हेलो फ्रेंड्स, कल हमने मेवाड़ के राजवंश के कुछ क्वेश्चन किए थे 50 तक। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रताप निम्न में से किस राजपूत शासक के ज्येष्ठ पुत्र थे? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह और राणा विक्रमादित्य। तो ये राणा उदय सिंह के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी क्षीरबाई और राणा प्रताप का क्या संबंध था? पति पत्नी का, पुत्र माता का, भाई बहन का और सखी का। तो इनका पति पत्नी का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? हीराबाई, सीताबाई, जयवंतीबाई और नेमलदे। तो इनकी माता का नाम था जयवंतीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगमाल कौन था? प्रताप का सौतेला भाई, प्रताप का भाई, प्रताप का सेनापति या प्रताप का सगा भाई? तो जगमाल प्रताप का सौतेला भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 9 मई 1540 जोधपुर में, 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में, 9 मई 1550 सांभर में या 9 मई 1550 आजमगढ़ में? तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनग्रा के अखेराज का प्रताप से क्या संबंध था? ससुर का, दादा का, नाना का या मित्र था? तो सोनग्रा के अखेराज प्रताप के नाना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप मेवाड़ के राणा कब बने? 1580 ईस्वी, 1572, 1579 या 1588? तो ये मेवाड़ के राणा बने थे 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप के राज्यारोहण के काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मुगल आक्रमणों के कारण राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा शोचनीय हो गई थी। तो यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा, गुजरात और मालवा के स्वतंत्र राज्य समाप्त हो चुके थे। ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, इस समय तक बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये भी सत्य है। तो तीनों ही सत्य है, इसलिए उक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा के संरक्षक के रूप में आज भी किस शासक का उदाहरण दिया जाता है? तो हम महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, मानसिंह और जगमाल, महाराणा प्रताप को इसके लिए आज भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस मुगल शासक से महाराणा प्रताप का वैर सर्वविदित और सर्वकालिक रहा था? शाहजहां से, अकबर से, बाबर से और जहांगीर से? तो अकबर से महाराणा प्रताप का वैर सर्वविदित और सर्वकालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा कारणों से प्रताप ने मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा से कहाँ हस्तांतरित कर दी थी? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, जहाजपुर या बदनौर? तो इन्होंने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ में स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ को सैनिक दृष्टि से संगठित करने के उद्देश्य से महाराणा प्रताप ने स्वामी भक्त सामंतों तथा किस जाति के सहयोग से एक शक्तिशाली सेना का गठन किया था? गरासिया, भील, मीणा या सहरिया? तो इन्होंने भीलों की सहायता से एक शक्तिशाली सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करने का है, जो अकबर के द्वारा प्रताप को भेजे गए शिष्टमंडल के नेतृत्व करता थे। तो प्रथम नेतृत्वकर्ता जो 1572 में आए थे वो थे जलाल खां। फिर दूसरे नंबर पे जो जून में 1573 में आए थे वो थे मानसिंह। तृतीय नंबर पे सितंबर में 1573 में आए थे भगवंत दास। और चतुर्थ में दिसंबर में 1573 में आए थे टोडरमल। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में जून 1573 में हुए राजा मानसिंह और राणा प्रताप के मिलन को शिष्टतापूर्ण बताया गया है? राज्य रत्नाकर, अमर काव्य, अकबरनामा या ए और ब दोनों? तो राजा रत्नाकर और अमर काव्य दोनों में इसको मिलन को शिष्टतापूर्ण बताया गया है। तो आंसर द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा टोडरमल निम्न में से किस विशेषता से युक्त थे? काबिल सेनापति, अर्थशास्त्री, कुशल नीतिज्ञ और उपरोक्त सभी? तो ये तीनों ही थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है? राखालदास बनर्जी, कर्नल टोड, दयाराम साहनी या गियर्सन? तो इसको कर्नल टोड ने मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ में महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है? आयन अकबरी, अकबरनामा, तबकाते अकबरी या उक्त सभी? तो देखिए इन तीनों में ही महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो हमारा आंसर होगा उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये तो सभी को पता है, ये हुआ था 21 जून 1576 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध का जो कारण नहीं है वो है। राणा प्रताप द्वारा राजपूत संघ बनाने का प्रयास, मुगलों के आर्थिक स्वार्थ, राणा प्रताप की धन लोलुपता और राणा प्रताप के भ्राताओं द्वारा अकबर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करना। तो राणा प्रताप को कोई धन लोलुपता नहीं थी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर व जैसलमेर अकबर की अधीनता में कब आए थे? 1575 ईस्वी, 1570 ईस्वी, 1573 ईस्वी या 1571 ईस्वी? तो ये आए थे 1570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिंह और भानसिंह कौन थे? प्रताप के मित्र, प्रताप के भ्राता, प्रताप के मामा और प्रताप के सामंत? तो ये प्रताप के मामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्कृत ग्रंथ से ज्ञात होता है कि प्रताप ने अपने कुंवर पदकाल में बांगड़ प्रदेश पर आक्रमण किया था? अमर काव्यम, अमरसार, राजरत्नाकर और मान प्रकाश? तो ये हमें ज्ञात होता है अमर काव्यकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? जनवरी 1562 में, जून 1562 में, जनवरी 1564 में और जून 1654 में? तो इन्होंने की थी जनवरी 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध का प्रारंभ किसने किया था? हकीम कासूर, मेहतर खां, भीम सिंह और किशनदास? तो हकीम कासूर ने इस युद्ध का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप ने अपनी सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसे सौंपा था? किशनदास, हकीम कासूर, भामाशाह और रामशाह तोम? तो ये इन्होंने सौंपा था हमीर खां सूर को, और हरावल भाग हमेशा युद्ध में सबसे आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की पराजय का कारण क्या था? राणा प्रताप की शोचनीय आर्थिक व्यवस्था, परंपरागत युद्ध शैली को अपनाना, मुगल सेना का संख्या में अधिक होना या उक्त सभी? तो ये सभी कारण राणा प्रताप की पराजय के कारण थे, तो आंसर होगा उक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बोर्ड राणा प्रताप की स्पष्ट विजय मानता है। राणा प्रताप के संघर्षमय जीवन पर आधारित उपन्यास राजपूत जीवन संध्या किस इतिहासकार द्वारा रचित है? ऑप्शन है डॉक्टर रघुवीर सिंह, गोपीनाथ शर्मा, राखालदास बनर्जी और आर.सी. मजूमदार? तो ये है किताब आर.सी. मजूमदार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप के जीवन पर आधारित राजसिंह उपन्यास और मेवाड़ के दो शक्तिशाली महाराणा नामक ग्रंथों की रचयिता है? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुरारदास और पंडित सवासित? तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की का पतन हो जाएगा पर प्रताप का वतन और धर्म शाश्वत रहेंगे, यह कथन किसका है? मानसिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना और हकीम कासूर? तो यह कथन है अब्दुल रहीम खान खाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में चित्तौड़ में श्वेतांबर के कितने जैन मंदिर विद्यमान थे? 25, 35, 32 और 30? तो इसका आंसर है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप ने बरदाना गांव में किस मंदिर का निर्माण कराया? हरिहर मंदिर, शीतला मंदिर, गणेश्वर मंदिर और महादेव मंदिर? तो इन्होंने हरिहर मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप की नई रणनीति से संबंधित तथ्य, शत्रुओं को पर्वतीय भूमि पर अधिकार करने से वंचित करना, संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र की किलाबंदी करना, अपने जनधन की अधिकारित रक्षा करना? तो ये सभी कथन सत्य है, तो उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप ने अपनी कुमारावस्था अधिकांशतः कहाँ व्यतीत की? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बदनौर और मांडलगढ़? तो इन्होंने कुंभलगढ़ में व्यतीत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील समुदाय के लोग प्रताप को क्या कहकर बुलाते थे? कीका, काका, काकू या केकू? तो इनको कीका कहकर बुलाते थे, ये इनका बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की राजधानी थी मांडलगढ़, गोगुंदा, चावंड और बदनौर? तो इन्होंने अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोट तक के काल में अकबर ने अपने साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति के बल पर राणा प्रताप को पकड़ने अथवा मारने के निरंतर प्रयास किए थे? तो उन्होंने प्रयास किए थे 1576 से 1585 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापकालीन सामाजिक व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन है। प्रताप की राजधानी में न्याय की व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित थी, यह बात सत्य है। लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा था, ये भी सत्य है। अपराध कम होते थे, ये भी सत्य है। अतः सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने राज्यारोहण के समय प्रताप के पास कितनी परिधि वाला मेवाड़ का पर्वतीय भाग ही शेष बचा था? 400 मील, 300 मील, 200 मील और 500 मील? तो इसका आंसर है 300 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप ने अंतिम सांस कब ली थी? 19 जनवरी 1590, 29 जून 1590, 19 जनवरी 1597 या 29 जून 1597? तो इसका आंसर है 19 जनवरी 1597। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापकालीन समाज में पुरुष पहनते थे धोती, पगड़ी, अंगरखा या सभी? तो उनके समाज में ये सभी पहना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापकालीन समाज में धर्म के संबंध में सत्य कथन है।
वैदिक व पौराणिक धर्म का व्यापक प्रचलन था। शैव वैष्णव साक्षर धर्म की समान रूप से हिंदू समाज में मान्यता थी। लोगों में दान देने की प्रवृत्ति थी। तो ये सभी कथन सत्य है। तो उक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप की मृत्यु के समाचार के समय अकबर के दरबार में उपस्थित किस चारण ने प्रताप की मृत्यु पर छप्पन का वाचन किया था? तो जगनिक, दुर्साहड़ा, बाकीदास या आसिया? तो दुर्साहड़ा ने इसका वाचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन थे मेवाड़ के जो इम्पोर्टेंट थे। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए। अब आप कमेंट में बताना कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही थे।